इधर भगवान ने सोचा जिनके ताई गीत गाए जा रहे हैं वह को तो कोई ध्यान ही न करे, क्योंकि भगवान को बाहर गाड़ी के नीचे लिटा दिया पलने में और अंदर गाना बजाना होगा। तो महाराज आज भगवान रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे, कोई सुन नहीं रहा। आज भगवान रो रहे हैं लेकिन कोई सुने नहीं। जब बड़ी देर तक गला फाड़ कर रोते रहे महाराज, तो प्रभु हाथ पैर पटकने लगे और अपना पैर निकाला, इतनी जोर से उस बैलगाड़ी पे मारा, आकाश में उड़ी और नीचे धम से गिरी। एकदम जोर से आवाज हुई, सब गाना बजाना बंद कर दिया। जाके देखा गाड़ी चकनाचूर। माता ने सोचा कोई आंधी तूफान आयो नहीं, कोई सांड बैल आयो नहीं, यह गाड़ी गिरी तो कैसे गिरी। अब माता मन में सोच विचार करने लगी। तभी वहां कुछ बच्चे खेल रहे थे। आए, भैया भैया मैं बताऊं? हाँ बता। बोले तेरे लाला ने अपनों पैर निकालो और जोर से मारो गाड़ी में, तो वह गाड़ी उड़ी और उड़ करके नीचे गिरी तो चकनाचूर हो। मैं क्यों ने दादी के मेरो लाला तनक सो मेरो लाला, अरे बैलगाड़ी पे लात मार दो। अरे बोले भैया कसम से, बच्चे होते हैं ना, बोले कसम खा जाते, बोले विद्या कसम मार। माता हमने देखो, अरे का तूने भगवान पी रखी का, अतः भगवान पी रखी। माता ने डांट कर बालक को भगा दिया। आज छोरा को उठा करके ले गई, लाला को ले जा करके अपना दुग्ध पान कराने लगे। जब बाल गोपाल दुग्ध पान करने लगे तब मन को शांति मिली माता के। मैया ने तुरंत ब्राह्मणों को बुला करके गृह शांति करवाई, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे करके विदा किया। पंडित जी बोले माता घबराइयो मत, हमारो आशीर्वाद है, तेरो लाला तो स्वयं सबकी बला बनकर आए हो, को अलाय बलाय ना सके। ब्राह्मण आशीर्वाद दिए। तो इस लीला को कहा महाराज ये सकट भंजन की लीला थी। महाराज ने सकट भंजन आज प्रभु ने किया। आज एक दिन मैया भगवान को उछाल उछाल कर खिला रही थी और महाराज कन्हैया खूब किलकारी मार मार कर हंस रहे थे। जैसो मैया उछाल को बंद कर दे, भगवान रोना चालू कर दे। मैया आज उछाल उछाल कर जब बोले बहुत देर से उछाल उछाल कर माता में दर्द होने लगो, तब माता ने आज भगवान को गोदी में लिटाकर आज अपना दुग्ध पान करा रही है। तभी देखा महाराज एक तृणावत नाम का राक्षस आ गया। तृणावत यानी हवा, आंधी तूफान को बोलते, आंधी तूफान के रूप में। अब महाराज भगवान सोच रहे हैं मामा ने अच्छो उड़न खटोला भेज दियो, लेकिन मैया की मैं तो गोद में हूं, अयो आए हो तो दिक्कत है रहेगी। तो आज भगवान ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे करके इतना वजन बढ़ाया मैया गोदी में न ले सकी और सोचने लगी आज लाला को इतना वजन क्यों है भाई, अभी तो मैं उछाल उछाल कर खिला रही थी, अचानक से लाला को कहा है। महाराज चलो बोलो काफी देर से कई घंटों से दूध पी रहा है, तो ज्यादा पी गए होंगे तो वजन बढ़ गए। तो आज महाराज लाला को जमीन पर बैठा दिया। माता अंदर चली गई काम करने, बोली लाला जब तक खेलियो जब तक मैं काम काज निपटा लूं। आज जैसे मौका मिला तड़ावत को तुरंत आया और भगवान को अपने कंधे में बैठाकर उड़ गया।
अब महाराज भगवान देख रहे हैं कि ये ललिता को घर है, ये विशाखा को है, ये मधुमंगल को है। आज पूरे ब्रज का दृश्य ऊपर से देख रहे हैं। और जैसे ही महाराज ये तृणावर्त मथुरा की ओर चला तो महाराज आज भगवान ने इसका गला दबाया, वजन बढ़ाया और गला दबाने लगे। तो ये सोचे अरे मैं कहीं धोखे से पत्थर तो नहीं उठा लाया, इतना भारी कैसे हो गया। अरे दुर्बुद्धि, आज भक्त पत्थर के भगवान को देखते। सोचने लगे भगवान कि आज पत्थर में मुझे देखते हैं भक्त हमारे, और ये मुझ में पत्थर देख रहा है। तुझसे ज्यादा दुर्बुद्धि तो कोई हो ही नहीं सकता। आज भगवान गला दबा करके पत्थर पर ही पटक दिया तृणावर्त का। गोविंदाय नमो नमः। बोलिए बालकृष्ण लाल की। अब महाराज बड़ी देर हो गई, मैया ने देखा लाला को। लाला आए, देखा कि अरे बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं आज। महाराज लाला को उठाया और लाला को गाय के गोबर से और गाय के मूत्र से, पंचगव्य से स्नान कराया। जब पहले मैया नजर बजर लग जाती थी कुछ डोना, तो गाय की पूंछ से धारा लगता था, लेकिन आज तो जाने कितने जादू डोने हैं। और क्योंकि गाय में समस्त देवताओं का वास होता है, तभी कहा गया गाय माता। तो आज मैया क्या कहते हैं, भगवान को उठाकर लाई और आज मैया लाला को फिर से खिलाने लगी। और देखा कि महाराज आज मथुरा में वसुदेव जी एक एक दिन गिन रहे थे। दिन गिनते गिनते आज लाला के जन्म को पूरे 1 वर्ष हो गए। कितने दिन हो गए भैया? 1 वर्ष। अभी तक लाला को नाम नहीं हुआ, नामकरण भी नहीं हुआ। आज गर्गाचार्य को बुलाया और गर्गाचार्य को बुला करके वसुदेव महाराज ने कहा कि मेरा बालक गोकुल में है नंद बाबा के यहाँ, तो महाराज आप जाइए और नामकरण कीजिए। आज महाराज गर्गाचार्य जी पहुंचे गोकुल और गोकुल में गए। नंद भवन जैसे ही पहुंचे, आज महाराज नंद बाबा ने बड़ा भारी स्वागत किया। और क्योंकि नंद बाबा संत ब्राह्मण के अनन्य भक्त थे, बोले आइए महाराज आइए, बड़े दिनों बाद आपके दर्शन हुए। आपने बड़ी खूब कृपा करी जो आपने हमारे भवन पे आके हमें दर्शन दियो, हमारे तो भाग्य ही जग गए। आज विधिवत पूजन किया, आसन दियो। नंद बाबा बोले महाराज आपके आशीर्वाद से मेरे घर में 2 छोरा भये। अच्छा, बोले 2 छोरा भये, तुमने उनके ग्रह बता दियो, ग्रह नक्षत्र उनके कैसे। तो बोले तेरे लाला को नाम कहाँ है। तो महाराज नंद बाबा बोले आज तक तो नाम ही नहीं रखो कछु। तो बोले 1 साल हो गए नाम नहीं रखे, तो पहले तो नामकरण कराओ। बोले महाराज आप ही कर दो, आपसे अच्छा कौन करेगा। बोले कि महाराज आप तो धूमधाम से कोई भी उत्सव करे, कोई भी कारो, छोटो से छोटो कारो तो धूमधाम से हो, लेकिन अगर कंस को भनक पड़ गई तो समझेगा वो वसुदेव को पुत्र है, क्योंकि हम वसुदेव के कुल गुरु हैं। महाराज आज गर्गाचार्य महाराज को गौशाला में भेजा। गौशाला में महाराज पहुंचे और गौशाला में नामकरण के लिए माताएं
बालकों को लेकर चली। लेकिन आज मैया रोहिणी और मैया यशोदा सोचने लगी कि बाबा को तो नाम बहुत सुनो है, बहुत अच्छे बाबा, लेकिन इनकी थोड़ी सी परीक्षा ले ली जाए। आज माताएं सोचती हैं कि बाबा ऐसे वैसे बाबा हैं कि अच्छे बाबा। तो महाराज माताओं ने क्या किया, बदल दिए। यशोदा के पुत्र को रोहिणी ने लिया, रोहिणी के पुत्र को यशोदा ने लिया, और बोले अगर देखते ही बाबा पहचान जाने समझो पक्को बाबा, नहीं तो खड़िया पलटन बाबा। हाँ, तो महाराज आज गए जैसे बाबा के आज गर्गाचार्य महाराज के पास में गई। महाराज ने जैसे ही यशोदा नंदन का दर्शन किया, आज महाराज आंखें फटी की फटी रही, एकदम आंखें जैसी थी वैसी रही। बाबा को समाधि में चले गए। आज ये साक्षात ब्रह्म यहाँ पर आए हैं, बड़े भाग। आज महाराज समाधि पर काफी देर हो गई। आज महाराज जब काफी देर हो गई, बाबा एकदम एक टक देख रहे, पलकों ना झपक रही। अब माता यशोदा रोहिणी से कही बाबा को देखो, बाबा को हमें लगे कि सांसें ही ना चल रही, बाबा कहीं सटक तो ना गए। अच्छो खासो आके घर में कलंक लगाए। बोले बाबा 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 हो तो बोले, बाबा तो समाधि में नहीं। भैया बोली लगता है बाबा चले गए। लेकिन मैयाओं ने बाबा को हिलाया जोर से। जब एकदम चेतना गई, ध्यान टूटा, तुरंत बाबा बाबा सोच, अरे बोले तेरे लाला को नाम सोच, अरे बाबा बोलो ऐसे ही सोच में तो हमें सोच में पड़ गई। आपने ऐसा सोचो कि हमें ही सोच में पड़ गई। बोले बाबा बताओ बताओ। बोले बाबा आज गर्गाचार्य महाराज कहते हैं कि तुमने बच्चों को अदला बदली की है। आज महाराज जब बता दिया बाबा ने कि अदला बदली की है, तो एक दूसरे का नापोसी वो पंडित है, खड़िया पलटन नहीं है। माताएं तुरंत सोचती है, तुरंत एक दूसरे के कान में बताती है। क्यों माता, ऐसी बात ना। तो आज बोले महाराज या तो पक्को पंडित निकलो। आज महाराज नाम बोले नाम, तो महाराज आज नाम रखते हैं। जैसे ही देखा कि इनके नाम तो अनेक हैं, कहा इनके नाम अनेक अनोखा। महाराज जो भगवान जी, भगवान के नाम तो अनेक हैं, लेकिन पहले बड़े वाले का नाम रोहिणी के पुत्र का नाम रखा। कहा बल अधिक होने के कारण इनका नाम बलराम होगा महाराज। और बोले कछु याते संकर्षण भी कहेंगे महाराज। क्या कहेंगे? संकर्षण। बोले अच्छा महाराज अब जल्दी से ये छोटे छोरा को नाम बताइए। तो बोले